को नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के 11वें स्थान अर्थात आय भाव के स्वामी आपकी जन्म कुंडली के 12 भावों में किस स्थान पर बैठे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आप तो लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, बहुत सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप अब तो इतना जरूर है कि यदि आप पूरे कार्यक्रम को आप देख लेंगे तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अर्थात कई प्रकार की भ्रम और कई प्रकार की जिज्ञासा शंका आपकी जो है इसका समाधान पिछले जो प्रथम भाव है अर्थात लग्न से लेकर के और अब तक के जो भावों की चर्चा हमने किया है और भावेश की चर्चा किया उससे आपको बहुत सारे सूत्र ज्योतिष के प्राप्त हो गए होंगे और निश्चित रूप से ये बहुत आपको लाभ करेंगे। आज की चर्चा चूंकि आय से संबंधित है, शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थागम नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च भस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या सर्वजीवानि लोकस्य सुखानि राजन। अर्थात यह एक नीति शास्त्र का वाक्य है। उसमें ये बताया गया है कि इस संसार में सांसारिक जो है संसरत इति संसारः जो सदैव निरंतर गतिशील हो चलता रहे, उस संसार में जहाँ पर हम और आप हैं इसमें 6 प्रकार के सुख कहे गए हैं। जिसमें पहला जो सुख है वह क्या है? अर्थागम नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। पहला सुख है अर्थागम, दूसरा नित्यम रोगिता च, तीसरा जो है प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च और उसके पश्चात वश्यश्च पुत्रो पुत्र आपके वश में हो अर्थकरी च विद्या। ये 6 सुख हैं। अर्थात धन आय अर्थागम होना चाहिए। जीवन व्यक्ति के जीवन का जो 4 जो पुरुषार्थ है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है धर्म अत्यंत आवश्यक है। आप किस कुल में किस परिवेश में आपका जन्म हो रहा है वहाँ का धर्म क्या है उसको समझना, उसको धारण करना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात अर्थ, किस लिए आपका जन्म हुआ है, उस जन्म का कारण क्या है उसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये वेदांत है और आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य है। उसके पश्चात जो है जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तब इसके पश्चात काम, यानी कि अब आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है जो कि आगे के लिए वह भाग्य बनेगा। जैसे कल हमने आपको चर्चा करने दसम स्थान दसम भाव के स्वामी के बारे में चर्चा करते समय बताया था। उसके बाद तब जाकर के चौथा जो स्थान होता है वो होता है मोक्ष का। तो इस समय जो चर्चा हो रही है वो आपके अर्थ यानी कि अर्थ का आगम कैसे होगा और उसके लिए ज्योतिष का क्या अभिमत है, क्योंकि यह सुख में आता है। अर्थागम नित्यम यानी कि पहला सुख जो है अर्थागम, दूसरा नित्यम रोगिता च अर्थात नित्य जो है आरोग्यता प्राप्त होती रहे या हो, इस प्रकार का दूसरा यह सुख कहा गया। तीसरा नित्यम रोगिता प्रिया च भार्या यानी कि पत्नी जो है प्रिय हो, प्रियवादिनी च प्रिय बोलने वाली हो, यह चौथा सुख है। वश्यश्च पुत्रो पुत्र आपके वश में हो। और छठवा जो सुख है वह सुख है अर्थकरी च विद्या, जो आपने शिक्षा ग्रहण किया है वह विद्या आपके लिए अर्थकरी हो। देखिए रोज पैसा आए वो ज्यादा अच्छा होता है बजाय 1 महीने की सैलरी प्राप्त करने के। यह बार बार इस बात को शास्त्र ने कहा है कि एक बार यदि आपको कोई धन मिल जाता है और उसको 30 दिन तक यदि आपको समाप्त करना है जो है तो वह उसको उसकी जो संख्या उसकी जो गणना है वह गणना उसकी धन में नहीं होता, वह गणना आपके पारिश्रमिक में होता है। धन उसे कहते हैं जो प्रतिदिन आए। तो यहां पर जो जन्म कुंडली का जो 11वां स्थान है वह उसी का के बारे में उसके बारे में बताता है कि आपके पास प्रतिदिन धन आएगा। धन आने का जरिया क्या होगा, धन आपके पास कितना आएगा,
ये धन होगा इसके बारे में नहीं, धन कितना आएगा यानी कि आय भाव है, आगमन की बात को ये बताएगा। लाभ कितना आपके जीवन में होगा उसके बारे में बताएंगे। इस जो है उसके बारे में आपको जानकारी इस भाव से मिलेगी। तो जीवन में अर्थागम। अब इसके बाद देखिए एक छोटा सा सूत्र मैं आपको बता दूं कि इस आगे भी बढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा इस जो है आय भाव से संबंधित यानी कि इसका ठीक जो है 7वां भाव होता है पंचम यानी कि ज्ञान का भाव, सीधा संबंध इसका ज्ञान से है। यदि आप ज्ञान अर्जित कर लेते हैं अर्थात एजुकेशन, विशेष करके जो आजकल के कुछ लोगों के द्वारा चूंकि प्राय कुंडलियाँ ऐसी आती हैं कि हमारा कोई जो है कहीं हमारी नौकरी नहीं लग रही है, कोई हम काम क्या करें नहीं करें कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसी स्थिति में यदि ज्ञान का संबंध सीधा जो है आय भाव का संबंध सीधा किससे है? ज्ञान से है, ज्ञान भाव से है, विद्या से है। आपकी जो भी जिस भी फील्ड में आपकी विद्या है उस विद्या से कुछ न कुछ आप अर्जित कीजिए, बैठिए मत, तब जाकर के आय भाव आपका जागृत रहेगा। और यदि आय भाव, आप हमारी बात तो समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि प्रतीक्षा मत कीजिए, समय आपकी प्रतीक्षा करे ऐसा प्रयास कीजिए। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो हाथ पर हाथ धरे बैठ करके भाग्य की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। जो भी मिल जाए शुरुआत आप कर लीजिए, इसका मतलब यही है, इसका सीधा संकेत और संदेश यही है। इसीलिए एकादश भाव का सीधा संबंध जो है 7वें दृष्टि से पंचम भाव से है। और इसीलिए इस शास्त्र वाक्य में भी कहा गया अर्थ करी च विद्या, विद्या आपकी अर्थवान अर्थकरी हो, अर्थात रोज जो है उससे आमदनी देने वाली विद्या हो। जिस भी क्षेत्र में आपने शिक्षा अर्जित की है, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ निश्चित रूप से आय का जरिया कुछ न कुछ रहता ही है, होता ही है। तो आप निश्चित कीजिएगा, इस प्रकार का कार्य जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद 2-3 सूत्र हैं इस आय भाव को समझने के लिए। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आय भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। देखिए आय भाव से विचारणीय बातें क्या हैं। तो आय भाव से विचारणीय बात है, सबसे पहला हमने बताया आपसे लाभ, दूसरा गुप्त धन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब ये गुप्त धन मतलब क्या? गुप्त धन का मतलब होता है जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, वह है आपको अचानक या अनायास आपको वह धन की प्राप्ति हो जाना, वही तो गुप्त धन है, जिसको आप देखते नहीं हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। अब इसके बाद से आय, जिसकी हमने पूर्व में चर्चा किया, उसके बाद बड़े भाइयों का सुख इसी भाव से देखा जाता है। तीसरे भाव से, ये जो तीसरा भाव है, यहां से छोटे भाई का सुख, छोटे भाई बहन का, और वहां से जो है बड़े भाई का। अब इसके पश्चात नौकर चाकर आपके जीवन में कितने होंगे, यानी कि इस प्रकार की जो है से संबंधित। अब यहां पर यदि लाभ की चर्चा इसी भाव से देखी जाएगी तो इसी भाव से हानि की भी चर्चा होगी। ये भाव यदि लाभ कराएगा तो हानि भी कराएगा, यह भाव यदि आय देगा तो आय नहीं भी देगा। कई बार लोगों की जॉब नौकरियां छूट जाती हैं, लोग घर बढ़ जाते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको इसी भाव से प्राप्त होगा। ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद दूसरा एक इसका समझने का कि पूरा ये जो केंद्र है, यानी कि 1, 4, 7 और ये 10 और मूल त्रिकोण, ये जो त्रिकोण का जो भाव है, अर्थात जो है पंचम और नवम, अर्थात जो है लग्न, सुख भाव, कर्म भाव, पत्नी का, पति पत्नी का भाव, ज्ञान का और भाग्य, इसके बाद आय की स्थिति आती है। यानी कि इन सब चीजों के बाद उसका क्यों जो है स्थान आया, इसलिए आया कि इन सब सारे चीजों को यदि आप क्रमशः ठीक करते चले जाएंगे तो आय आपको सुनिश्चित रूप से होगी और आय का जरिया भी ठीक होगा। अब इसमें पापक ग्रह, आप सबको पता है कि क्रूर ग्रह सूर्य हैं और मंगल, शनि और राहु और केतु, यह पापक ग्रह है।
शुभग्रह यहाँ पर चंद्र, बुध और शुक्र है। यदि इस भाव से संबंध या इस भाव पर दृष्टि या इस भाव के भावेश का जो है पापक ग्रहों से संबंध हो जाए तो आमदनी का जो जरिया होता है वह न्यून कार्य से जुड़ा होता है, जो कार्य समाज में निंदित कहा गया है, ठगी से, चोरी से या झूठ से, फरेब से। यदि शुभग्रह से संबंध इसका जुड़ जाता है एकादश भाव का, तो ऐसे लोगों की जो आय होती है वह आय जो है बिल्कुल साफ सुथरी आय होती है और वह आय प्रतिष्ठित कार्यों को करने के पश्चात होती है। अब इसका गुप्त धन क्या? तो गुप्त धन का मतलब यह होता है कि जो धन आप ले रहे हैं यानी कि टेबल के नीचे से, वो धन प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो यहां पर यह भी कहा गया कि इस भाव पर यदि पापक ग्रह के विशेष करके शनि, राहु और केतु का यदि संबंध इस भाव से है तो ऐसे लोगों को नीचे यानी कि टेबल से के नीचे से भी धन लेने का उनको जो है अवसर प्राप्त होता है, लेकिन वह धन आप जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए वह जो है गुप्त धन है। इसी प्रकार से चर्चा करनी चाहिए। यदि अब हम चर्चा करेंगे कि इस एकादशेष अर्थात आयेश का संबंध यदि लग्न से हो जाए तो जो है लग्न से लेकर के 12 भाव में हो तो उनका क्या फल होगा। लग्न यदि उसका संबंध लग्न से हो जाए तो आपके व्यक्तित्व से होगा। ऐसे लोग बहुत अच्छा धन कमाते हैं, प्रतिष्ठा, मान सम्मान होता है। और इसके बाद से एक चीज और है कि यदि इस भाव का संबंध इससे और इससे हो जाए, अर्थात जो है द्वितीय भाव से और इससे हो जाए एकादश, ये तो यह जो संबंध बनता है वह बहुत ही उत्तम धन कमाने का जरिया और धन, वैभव, संपन्नता उस व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। आय निश्चित रूप से प्रतिदिन कुछ न कुछ होगा, जितना उनका स्तर होगा उतने स्तर में आमदनी उनकी अच्छी होगी। अर्थात द्वितीय भाव में भी यदि लाभेश चले जाते तो वहां पर भी जो है निश्चित रूप से धन संपत्ति जो है उनकी निश्चित, धन तो रहेगा ही लेकिन आय अच्छी होगी। जब आय अच्छी होगी तभी तो धन भाव यहाँ पर धन होगा, और यदि आय ठीक होगी तभी जाकर के उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा, और यदि व्यक्तित्व अच्छा तो आय निश्चित होगा, वो अपने व्यवहार से आदमी कमा लेता पैसा। उसकी इतनी समाज में साख बन जाती है कि वह लोग ऑटोमेटिक उसके कहने, उसके जो है निवेदन करने पर लोग पैसा लगाने के तैयार हो जाते हैं। यही लाभेश यदि तृतीय भाव से यानी कि पराक्रम से जब भी होगा तो ये अपने इतने कर्मठ लोग होते हैं कि अपने कर्मठता के आधार पर आय सुनिश्चित कर ही लेते हैं। इनका स्वभाव, इनकी प्रकृति होती है। विषम परिस्थितियों में भी यदि लाभेश यहाँ आकर बैठ जाते हैं, विषम परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति आय का जरिया बना लेता है। विषम से विषम परिस्थिति में यही आय के भाव के स्वामी यदि चतुर्थ स्थान में आ जाए, सुख, माता, मित्र के भाव में आ जाए तो कई लोगों से जुड़ करके यह व्यक्ति एक ग्रुप बना करके और पार्टनरशिप में अच्छा कार्य बेहतरीन कर लेते हैं। एक इसमें दिक्कत ये आती है यदि लाभेश आकर के चतुर्थ स्थान में बैठ जाए तो ऐसे लोगों के जो है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं विशेष करके उनके लिए यह ठीक नहीं कहा गया है, क्योंकि इनके ऊपर के जो लोग होते हैं वह इनका शोषण ज्यादा करते हैं, ये दूसरों के लिए काम ज्यादा करते हैं। इनका काम जब आता है बारी तो उस समय इनके ऊपर के जो लोग होते हैं वो हाथ जो है पीछे कर लेते हैं। ये एक चीज देखा गया। बाकी यदि उसके अतिरिक्त क्षेत्र में देखा जाए, यदि वह व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वह निश्चित रूप से उसमें उनको सफलता प्राप्त होती है। आय के भाव का स्वामी का संबंध यदि विद्या भाव से हो जाए, ज्ञान भाव से हो जाए तो यह विद्या जो भी पढ़ते हैं उससे उनके नित्य प्रतिदिन जो है अर्थ कर ही रहता है। अर्थात जैसे वकालत का प्रोफेशन हो गया, जैसे मान लीजिए कि कंसल्टेंसी का किसी भी प्रकार के जो है का कार्य हो गया जिसके माध्यम से सीए का हो गया, या ज्योतिष से संबंधित हो गया, वास्तु से संबंधित हो गया। इसके अतिरिक्त और भी जो ऐसे शिक्षा है जिनके माध्यम से वह प्रतिदिन व्यक्ति आय का जरिया उससे जो है बना रहता है। आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, इन सब चीजों से। अब इसके बाद से जो है एकादश भाव के स्वामी का संबंध यदि शत्रु भाव से हो जाते, यह व्यक्ति ऋण लेकर के, चूंकि ऋण का भाव होता है, कर्ज लेकर के यह व्यक्ति व्यापार में प्रोग्रेस करता है और उससे इसकी आमदनी अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही संबंध यदि सप्तम भाव से हो गया तो ऐसे जो लोग होते हैं वह चूंकि सप्तम भाव विपरीत लिंगी अर्थात जो है स्त्री का है तो पति
के लिए का भाव होता है और पत्नी का तो जो है उसके पति के लिए होता है। तो इस दोनों के लिए यह आय का सप्तम से संबंध यदि हो जाता है तो यह जो है यह नव पंचम अर्थात का योग बनता है और यह बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा हो जाता है। विशेष करके विपरीत परिस्थितियों में भी पति पत्नी दोनों मिलकर के अच्छा सामंजस्य होता है और आय की स्थिति दोनों की अच्छी होती है। यदि एक का आय नहीं भी है, यदि स्त्री जो घरेलू है, गृहस्थ जो है घरेलू है, तो भी वह कभी नुकसान, कम से कम आय में है तो उन धन का हानि या नुकसान नहीं होता है या नुकसान नहीं होने देती है, ऐसा उनका विचार और ऐसी उनकी सोच या कल्पना होती है। अष्टम स्थान में चले जाए आयस, तो यहाँ पर यदि अष्टम स्थान में आयस जाते हैं तो यह थोड़ा सा यह भाव ऐसा है जो कि आय का नुकसान कराते हैं, अर्थात इनको ऐसे लोगों को जीवन में कई बार बड़ी बड़ी हानियां उठानी पड़ती है। उसके पीछे कारण क्या है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से 1 2 3 और 4 यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग जो है शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए लोगों पर विश्वास करके और अपने गाढ़ी कमाई को दे देते हैं और वो पैसा उनका डूब जाता है। अर्थात कम समय में अधिक पैसा कमाने की जो ललक होती है वो ज्यादा देखी जाती है यदि अष्टम भाव में आ जाते हैं तो। और ऐसे लोग जो है उनका प्रायः कई बार उनका परिश्रम से कमाया गया धन जो है वह नहीं मिलता है या डूब जाता है। इससे बचने की आवश्यकता है। और इसके पश्चात आय भाव के स्वामी का अगर ये संबंध भाग्य भाव से हो जाए तो क्या कहना, बहुत अच्छी बात है। भाग्य से संबंध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आयस का स्थान परिवर्तन से राजयोग बन जाए तो और बेहतरीन है। सूर्य से संबंध हो जाए तो और अच्छा है। वह व्यक्ति राजा या राजा से जुड़ करके वह धन कमाता है। इसके बाद यदि वही आयस कर्म स्थान में बैठ जाए यहाँ पर, तो वह व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत यानी कि बहुत गरीबी स्थिति में भी वह जन्म लेने वाला व्यक्ति भी वह आसमान छू जाता है। इतनी आय होती है कि वह उसकी कई पीढ़ियां खाती है। कहने का मतलब यह है कि अत्यधिक आय की स्थिति बनती है, लेकिन उसके पीछे उस व्यक्ति का एक लंबा, जिसे आप निरंतर कोई परिश्रम आप करते रहेंगे, निरंतरता बनी रहेगी, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक दिन जो है सफल होता ही। तो वह प्रभाव और वह भाव जो है इस स्वभाव उस व्यक्ति का बन जाता है जब आयस दशम स्थान में जाते हैं। उसके बाद से आयस यदि आय भाव में बैठ जाते हैं तो वहां पर बैठ करके यदि पापक ग्रह है तो भी शुभता प्रदान करते हैं। यदि शुभग्रह है तो थोड़ी बहुत जो है भावुकता में आकर के ऐसे लोग या थोड़ी छोटी छोटी गलत निर्णयों की वजह से उनके धन का नुकसान भी होता है, ये ज़्यादा देखा। लेकिन पापक ग्रह यहाँ पर यदि होते हैं तो उनके लोगों के पास कई तरह के यानी कि अनाप शनाप भी कह लीजिए कि जो है धन का आय होता है और उसके माध्यम से वो लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, किंतु वह धन तो टिकाऊ तो होता नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि चूंकि ज्योतिष आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है तो मैं तो यही कहूँगा कि उससे आपको बचने की आवश्यकता है। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है या ऐसा योग बना है तो निश्चित रूप से उसका जो है शोधन भी करने की आवश्यकता है। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जो है एकादश भाव के स्वामी यदि 12वें स्थान में चले जाते हैं, इस व्यक्ति का जितना आय होता है उससे अत्यधिक जो है इनका व्यय होता है। और विशेष रूप से यदि ऐसे लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति यदि बहुत ज्यादा दे दिया जाए तो भी उसको जो है जीरो पर करके जो है छोड़ देता है। यदि शुभग्रह है तब तो यहाँ पर संबंध अच्छा बनेगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में धन की वृद्धि होती है, धनवान होते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। यदि पापक ग्रह यदि है और वह जाकर के एकादश पापक ग्रह है और वह जाकर के द्वादश भाव में बैठे हैं तो वह निश्चित रूप से कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो पापक ग्रह कौन है यह जानने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। सूर्य क्रूर ग्रह है और मंगल शनि राहु केतु ये पापक ग्रह है। शुभग्रह जो है क्षीण चंद्र को छोड़ दिया जाए तो चंद्र शुभग्रह है, बुध शुक्र और गुरु ये चारों जो है ग्रह शुभग्रह है। और 5 ग्रह पापक ग्रह में आते हैं जिसमें कि एक ग्रह सूर्य क्रूर ग्रह है। तो ऐसा आप जो है समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के आज के कार्यक्रम आप सभी को निश्चित रूप से बहुत ही जो है कई प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने वाला होगा। आप अपनी जन्म कुंडली को खोल करके आप समझ गए होंगे कि आपकी स्थिति क्या है। अन्य लोगों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।